गुप्ता आपके पास आ रहा हूं। राजेश भाई बताइए ना, क्या चल रहा है, कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है? कुछ तो अंदर की बात बताइए, गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा है, कितनी मांग रहे हैं, कितनी मिल रही हैं सीटें? देखिए, हम ऐसा है कि हम बड़े पॉजिटिव किस्म की पार्टी हैं, मैं बहुत पॉजिटिव किस्म का इंसान हूं। और जब गठबंधन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि दोनों के ऊपर बातें होंगी कि कौन ज्यादा सीटें लड़ना चाहेगा, कौन सी सीटें कांग्रेस चाहेगी वो लड़े, कौन सी हमारी बड़े नेता चाहेंगे कि हम लड़े, कौन सी जीतने की स्थिति में है। देखिए, ऐसी सीटें लेने की हार जाए तो फायदा क्या है ना। तो हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो एक अलोकतांत्रिक किस्म से लोगों को बंद करने की, एक तानाशाही की जो सरकार है, देश को जो बांटने की सरकार है, उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन एक रहे। हम हालांकि 90 सीटों पे लड़ने को तैयार है। संदीप पाठक जी का बयान आपने सुनाया। हाँ। हमारे यहाँ पर कल भी वहां पे भगवंत मान जी की रैली भी हुई। हाँ। हमारे पास 10 लाख रजिस्टर हमारे वॉलंटियर्स जो कि बड़े जो पदाधिकारी है वहां पर वो भी हैं, और लगातार हम डोर टू डोर कर रहे हैं, सारे कैंपेन्स चला रहे हैं। हम ऐसे कोई चीजें जो नहीं कर रहे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आपने दीपेंद्र हुड्डा का एक वीडियो देखा होगा जो आज एक्स पर, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। 19 जुलाई का बयान है, ये नया बयान नहीं है, लेकिन अभी बहुत पुराना भी नहीं है, 1 महीने पुराना बयान है, 19 जुलाई का। उसमें दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई आधार नहीं है। अभी अनुराग भदौरिया से उसका रिएक्शन लूंगा। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता ये कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले बीजेपी को हरा सकते हैं। 60 सीटें अपने दम पर हम जीत रहे हैं, 60 सीटें। आम आदमी पार्टी, मेरा ये कहना, अगर मैं भी आपसे वही पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी किस आधार पर ये सीटें मांग रही है? 10 दे दो, 12 दे दो, 15 दे दो। देखिए, हम वहां पर अभी एक सीट पे चुनाव लड़े थे। हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए दिल्ली में कांग्रेस की जब एक भी सीट नहीं थी, उसके बावजूद हमने उन्हें लोकसभा के अंदर 3 सीटें दी, और वो सीटें दी जो कांग्रेस ने मांगी हमारे से। हमने हरियाणा के अंदर, उन्होंने कहा हम 1 सीट देंगे, हमने 1 सीट ली, उसी पे चुनाव लड़ा, केवल 29,000 वोटों से रह गए, जबकि वहां पे नवीन जिंदल जी धन बल सब कुछ लेकर वहां पर उतर गए। और आप जानते हैं कि पहली बार हम लड़ रहे थे, चुनाव चिन्ह को पहचानने में भी टाइम लगता है। हालांकि झाड़ू सिंबल सब जानते हैं, लेकिन पहली बार देखने में बुजुर्गों को थोड़ी समझने में दिक्कत भी होती है। हमने सारे गठबंधन धर्म का पालन निभाया, और आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई देश के अंदर जो तानाशाह सरकार है उसको कैसे रोका जाए। लेकिन ये जिम्मेवारी सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है, जिम्मेवारी कांग्रेस की भी है, सपा की भी है। आप ये जो तुलना कर रहे हैं ना दिल्ली और हरियाणा की, देखिए आप और दिल्ली और हरियाणा की जो तुलना करते हैं ये गलत करते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे। आप कहते हैं दिल्ली में हमने उनको 3 सीट दे दी और हमने हरियाणा में 1 सीट पे हम मान गए। अरे भाई, हरियाणा में आप 0 से शुरू कर रहे हैं, आपका कोई आधार नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, आप तो अभी आए 8-10 साल पहले। मानक भाई, 10 साल पहले जब हम आए, उसके बाद में 3 बार लगातार सरकार बना चुके हैं, और वो भी 62। पर लोकसभा में तो हमेशा हारते हैं। चलो रुक जाओ, मेरी बात 1 मिनट देखो, 2 मिनट बोलने दो। हाँ। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब पूरा तो ले लिया करो। हाँ, कुछ तो बीजेपी वाले साथियों के लिए भी छोड़ दिया करो। बोलिए। अब के शर्मा जी मुझसे क्या पूछेंगे आप? नहीं, 1 मिनट, मैं फिलहाल कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं आज, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चा हो रही है। के शर्मा अपनी बात कहेंगे। आप तो बहुत न्यूट्रल इंसान हो। मैंने आपका मतलब ये नहीं कहा जो बाकी लोगों के लिए हम सोच रहे थे, आपके लिए नहीं सोचते। हाँ। मेरा ये कहना है सिर्फ कि देखिए, आपने कहा जैसे कि भाई हम 10 साल पहले आए हैं, तो हम जब 10 साल पहले, अच्छा सच बताओ, आप यहाँ बैठे हो, मैं आपसे कहता, मैं और आप कभी बात करते और कहते कि दिल्ली में हम 67 सीटें लाएंगे, कांग्रेस की 0 आ जाएगी, तो आप कहते कि भी राजेश गुप्ता पागल है, कहते ना, आप हंसते मेरे पे। मैं आपसे कहता मैं 22,044 वोटों से अपने बीजेपी के जो पूर्व विधायक थे उनको हरा दूंगा, आप मानते? 2020 में मैं 4 वार्ड जीत गया, आप मानते? आप नहीं मानते, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए है दोस्त। तो अब नया रिकॉर्ड कांग्रेस हमारा वहां पे बनने जा रहा है, हमारा सब मानना है। अब ये कांग्रेस ने डिसाइड करना है, हमने भी डिसाइड करना है। हम बैठेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, चीजें होती हैं, सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आम आदमी पार्टी के बिना कांग्रेस पार्टी हरियाणा नहीं जीत सकती, बोल दीजिए ना। नहीं, हमारी पार्टी ने घमंड की बातें नहीं करती, हम 400 पार वाले थोड़ी हैं। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं हमारा अपना आधार है, कांग्रेस का अपना आधार है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई अगर मिलके लड़ेंगे तो ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो आपने जो इंडिया गठबंधन लड़ा, तो देखिए बीजेपी का अपना जो 272 पार नहीं कर पाई। अब अलग अलग लड़ते तो हो सकता है कर जाते, क्योंकि वोट जो बढ़ता है, और बांटने की बीजेपी चैंपियन है, ये ध्यान रखता। बीजेपी को महिमा जी सुन पा रही हैं? बांट के ही काम करते हैं। आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आ रही है।